मजबूत ममालिक हैं, वो एक दूसरे के लिए भी बोल सकते हैं क्योंकि उनका बिजनेस है। हमारे साथ क्या है, अब हमारे मुल्क में ऐसा कोई इशू क्रिएट होता है तो हम तो इस्लाम पर भी नहीं ना बोल सकते, हम खुद को मुसलमान बोलते हैं, किसी के साथ हमारे मुआशी ताल्लुकात बेहतर नहीं है, हमने हर एक से कर्जा लेना है। हम सब हर मुल्क के हम मकरूज हैं और जनाब जब तक हमारे सर से ये कर्जे उतरेंगे नहीं, हर आने वाली नई हुकूमत हमारा कर्जा बढ़ा रही है, उतार कुछ भी नहीं रहे। जिस तरीके से रशिया इंडिया के साथ खड़ा हुआ है कनाडा वाले मामले में, या ओवरऑल खड़ा होता नजर आता है, ये दूसरे कंट्रीज, अगर लेट्स सपोज कल को हमारा किसी कंट्री के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होता है, लाइक अमेरिका के साथ, लाइक हमारा कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक कोई इसी तरीके से कोई हमारा कोई इशू होता है, तो चाइना हमारे साथ ऐसे ओपनली खड़ा हो। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है ना, इसकी जीरो भी वैल्यू नहीं है, जीरो। अगर हमारा मुल्क तरक्की की बुलंदियों पे होता और इसी पासपोर्ट की वैल्यू भी होनी थी, और हम जिस मर्जी मुल्क में जाना चाहते 1 मिनट में उन्होंने हमारा वीज़ा जो है ना वो हमें इशू करना था। हम एम्बेसी के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, हमें कोई विजिट का वीज़ा नहीं देता। जब से ये कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये दिखाने में कि भाई इंडिया को जोन सा है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये मोदी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, और कनाडा की फेवर इस तरीके से ली जा रही थी कि जैसे हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड चल रही है। लेकिन अभी आज की न्यूज़ ये है कि कनाडा ने इसी टाइम पे अनाउंस किया है कि हम पाकिस्तान को मजीद एड नहीं देंगे जब तक कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो जाते। 70 साल से हम देख रहे हैं, यही देख रहे हैं, ऐसे ही है। एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, ये नहीं कहते कि हम एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें एक दूसरे को मिलके। कोई एक फील्ड बता दें जिसमें पाकिस्तान पूरी एशिया में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो आपको वो फील्ड बता सकेंगे? वो फील्ड सबसे है ना, उसमें करप्शन। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। कुछ टाइम पहले की खबर थी कि इंडिया ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को 41 डिप्लोमेट्स को अल्टीमेटम दिया था कि वो इंडिया छोड़ जाएं, और अभी रिसेंट खबर ये है, रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि वो इंडिया छोड़ चुके हैं। और इसी टाइम पे रशियन प्रेसिडेंट ने कनाडा के अगेंस्ट एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, इंडिया की फेवर, इंडिया को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि वो कनाडा जिसको पाकिस्तान बहुत सपोर्ट करता नजर आ रहा था, जिसके हक में पाकिस्तान मीडिया में बहुत सी स्टेटमेंट चल रही थी, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट चल रही थी, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में ये अनाउंस किया है कि हम मजीद पाकिस्तान को एड नहीं देंगे जब तक पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। यानी पाकिस्तान ना यहाँ का रहा ना वहाँ का। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है इस वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज उसामा अली। आपका नाम? अब्दुल मनान। आपका नाम? मोहम्मद नदीम। क्या करते हैं भाई आप? बिजनेस करते हैं। और आप क्या करते हैं? बिजनेस है। पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन चल रही है, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, बिजनेस कैसा चल रहा है आपका इस पाकिस्तान की इस मौजूदा कंडीशन के हवाले से अगर बात? आप भी इसी पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जो IMF ने हाल किया हुआ है, जो हमारी मईशत का हाल हुआ हुआ है, ये पिछले 3-4 साल से जो हमारा हालात है उसके मुताबिक सारे पाकिस्तान में बहुत से टफ मामलात हैं, ठप चल रहा है इस टाइम। और मोस्टली लोगों से जब हम बात करते हैं, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि भाई IMF की वजह से बिज़नेस जोन सा है वो हम जोन सा खुल के बिज़नेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो शराइत हैं गवर्नमेंट को माननी पड़ती हैं, और फिर गवर्नमेंट टैक्स हमारे से निकालती है, ये सब चीज़ें चलती हैं। अच्छा, टॉपिक ये है थोड़ा बहुत, वो भी IMF से रेलिवेंट है, कि जैसे अभी कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका खालिस्तान को लेकर, ठीक है, इंडिया वाले जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं उन्हें, पहले उन्होंने उनके जो सा था वहाँ पे एम्बेसडर को वहाँ से निकाला, फिर उसके बाद 41 डिप्लोमेट्स हैं उन्हें वार्न किया और वो वहाँ से उन्हें अल्टीमेटम दिया और वहाँ से अब निकाल दिए गए हैं, वो वहाँ से चले गए हैं। क्या कहेंगे हम लोग आपस में, मतलब आप मुझे चोर कह देंगे, मैं इन्हें कह दूंगा, ये आगे उन्हें कह देंगे, हम आपस में लड़ते हैं, लेकिन दूसरे जो डेवलपमेंट की तरफ कंट्री जा रहे हैं, खासतौर पे हमारा नेबर हो, वो आपस में यूनिटी करता है, और जो उसके खिलाफ बोलता है उन्हें वो जो सा वो मुँह तोड़ जवाब देता है। इसके पीछे मेन रीज़न सिर्फ यही है कि हमारी 75 साल से यही है कि हमने एक दूसरे को गाली देनी है, एक दूसरे को बुरा बोलना है, और अपनी मईशत की तरफ, अपने मुल्क का नहीं सोचना। जितने भी सियासतदान आए, ब्यूरोक्रेट्स आए, जो भी जनरल्स आए, वो सिर्फ उनका मकसद ये है कि ये अल्लाह ताला ने एक हमें अजीम मुल्क दिया है, इसको लूटना है, इकट्ठा करना है और बाहर दौड़ जाना है। अच्छा, हमारे माइंड में ये भी कंसेप्ट उठाया गया है कि भाई पाकिस्तान को कभी जवाल हो नहीं सकता, क्योंकि ये कलमा के नाम पे बना, इसलिए इसे जितना मर्जी खा लो। फिर फायदा ये उठाया जाता है, इसे जितना मर्जी खा लो, कलमा के नाम पे बना, इसका कुछ होगा तो नहीं। और ये जो हम बोलते हैं ना IMF का कसूर है,
IMF का क्या कसूर है? वो एक इदारा है, ठीक है। उसने उन्हीं लोगों को ही देना है जो उसके आगे हाथ फैलाएंगे। ठीक है, यानी तो ये IMF नहीं हमारे पास आता कि ये पैसे हम ले लो। जाते हैं उसके पास, हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए हुए हैं। हालांकि इस मुल्क में माशाल्लाह हर किस्म के ज़खायर मौजूद हैं, हर चीज़ है, लेकिन क्या है कि हमारे पेट नहीं ना भरेंगे अगर हम उसको इस्तेमाल अपने मुल्क के लिए कर लें। ठीक है, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वो जो ज़खायर हैं, जो बलूचिस्तान हो जाए या अगर सिंध हो जाए या दूसरे एरियाज़ में जो से हैं, उसे उन चीज़ों को निकालें, रिफ़ाइन करें और यूटिलाइज़ करें, वो हमारे पास मशीनरी मौजूद नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा सवाल ये भी आता है कि इंडिया और जो कनाडा का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें बड़े बड़े कंट्री, ख़ासतौर पर रशिया की बात करें, वो इंडिया के साथ खड़ा होता नज़र आता है। और इवन ख़ास तौर पे रशिया के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने जो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्हें इडियट बोल दिया कनाडा के पार्लियामेंट के स्पीकर को। क्या कहेंगे आप कि इस तरीके से जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज, इंटरनेशनल लेवल पे अपना रिलेशन जो बेहतर किए हुए हैं? उसकी वजह भी सिर्फ यही है कि वो मजबूत ममालिक हैं, वो एक दूसरे के लिए भी बोल सकते हैं क्योंकि उनका बिजनेस है। हमारे साथ क्या है, अब हमारे मुल्क में ऐसा कोई इशू क्रिएट होता है तो हम तो इस्लाम पर भी नहीं ना बोल सकते, हम खुद को मुसलमान बोलते हैं, इसके हवाले से भी अगर कोई इशू हो जाता है तो हम नमूस रिसालत के लिए नहीं बोल सकते, तो हम क्योंकि ये दुनियावी मामलात में क्या है किसी को बोलेंगे। और सबसे बड़ा मसला जो ये है वो ये है कि हमारे पास किसी के साथ हमारे मुआशी ताल्लुकात बेहतर नहीं है, हमने हर एक से कर्जा लेना है, हम सब हर मुल्क के हम मकरूज हैं। और जनाब जब तक हमारे सर से ये कर्जे उतरेंगे नहीं, हर आने वाली नई हुकूमत हमारा कर्जा बढ़ा रही है, उतार कुछ भी नहीं रहे। तो जितनी देर तक ये मसले ख़त्म नहीं होंगे, हमारे मुल्क के मसाइल नहीं ख़त्म नहीं होंगे। हम एक दूसरे को चोर चोर कहते रहेंगे और कहते आए हैं, लेकिन बाहर से अगर कोई हमारे पे वार करता है, कोई हम पे इल्ज़ाम लगाता है, ख़ास तौर पे अमेरिका की बात करें, उसका जो दिल करता है हमें वो कहता है, लेकिन हम चुप करके मानते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें IMF के पास जाना पड़ता है, हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है। सर, यही डिस्कशन आपकी तरफ लेके आता हूँ, क्या कहेंगे आपके जैसे अभी इंडिया और कनाडा का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कितनी मजबूत पोजीशन जो सा उन्होंने पोजीशन अपनी रखी है, पूरी दुनिया को ने देखा। हमने इवन कनाडा का साथ दिया कि भाई, हमारी मीडिया ने जिस तरीके से दिखाया कि भाई कनाडा ने इंडिया के दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया, कनाडा ने इंडिया को परेशान कर दिया, इंडिया बेनकाब हो गया, ये हमारे मीडिया पे चलता रहा। लेकिन अब कनाडा से ये भी न्यूज़ आ रही है कि भाई कनाडा की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि हम पाकिस्तान को तो मज़ीद लोन ही नहीं देंगे, एड ही नहीं देंगे जब तक यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो जाते। तो हमारा ये इतना साइड लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे कैसे है? देखें जी, इंडिया का जो लोग हैं, उनकी कम्युनिटी है, उनकी हुकूमत है। हमारे पाकिस्तान में ये लूटा है सियासतदानों ने, जर्नैलों ने, अवाम का किसने सोचा है? आज देख लें, बिजली के यूनिट, पेट्रोल, डॉलर, अवाम का तो फीस रहना। तो ये अगर बात करें कम्युनिटी की, आज देख लें कि 75 साल हो गए कश्मीर, चलो हम कश्मीर डे मनाते हैं, इसमें अमली इक़दाम कोई भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हमें एक होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही है। और उधर तो कश्मीर में तो आपने बोला ना, हम वाकई 75 साल से कश्मीर डे भी मनाते हैं, कश्मीर के नारे भी लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान साइड में जो कश्मीर है वहीं पे अगर आज की बात करें, पता नहीं हमारा पाकिस्तान का मीडिया क्यों नहीं दिखाता, आज वहाँ पे जाके देखें तो आज वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट के भाई हमें हक नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा बहुत वर्क किया जाए। आप क्या कहेंगे? मतलब ये है कि देखें, हमने हमेशा अपनी पब्लिक को, चाहे अदारे हों, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी मीडिया हो, पब्लिक को हमने समझ लें लॉलीपॉप दे के रखा, बेवकूफ़ बना के रखा, कि जो सच है उसको छुपा के रखा और जो झूठ है उसे फैलाए गए। मोस्टली ऐसा हुआ, कहीं कुछ लोग सच भी बोलते हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे, चेंज कैसे आ सकता है? हम अपनी नेशन को, अपने पाकिस्तान को यूनाइट कैसे कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं? पॉसिबल है या नहीं है? अगर लेट्स सपोज कनाडा, एग्जांपल दे रहा हूँ, कनाडा हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई कंट्री हो, इवन चाइना हो, अगर हमारे अगेंस्ट बात करता है तो क्या हम इस पोजीशन पे आ सकते हैं कि हम चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब दें कि आप कौन होते हो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करने वाले? ये ज़मीनी हक़ाइक़ में ये शामिल है कि कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं, ठीक है, हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। कुरान पाक का फ़ैसला है कि उस मुआशरे की हालत तब तक नहीं बदल सकती जब तक वो खुद नहीं बदले। सियासतदान हम पर मुसल्लत किए जाते हैं, वो उसकी वजह हम खुद हैं। हम खुद भी नीचे वाली सतह तक भी हम जितना लूट सकते हैं हम लूटते हैं। तो ये हर चीज़ बेहतर हो सकती है कि अगर हमें कोई अच्छा सियासतदान मिल जाए, कोई अच्छा मुखलिस जो है वो लीडर मिल जाए,
तो उसके बाद या इस तरह की mostly बात लोग- अभी तक कोई इस तरह के ठीक है। नजर नहीं अच्छा, आता। मैं जब लोगों से बात करता हूँ मोस्टली लोग यही कहते हैं कि भाई अच्छा हुक्मरान मिल जाए, अच्छी लीडरशिप मिल जाए। आपको नहीं लगता कि मेरी आपकी मतलब पब्लिक की, हम लोगों की भी तो जिम्मेदारियां हैं, हम में से ही लीडर बनते हैं, हमने भी उठना है, हमने आवाज़ उठानी है, पाकिस्तान के लिए बोलना है, हमारी भी तो जिम्मेदारियां हैं पाकिस्तान को लेकर। बिल्कुल हैं, हम उसको निभाएं अच्छे तरीके से। हम भी कोताही करते हैं ठीक है। जिसकी वजह से पर हम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, तो उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। आज 75 साल से हम नीचे से नीचे जा गए हैं, कोई एक टर्न भी ऐसी नहीं आई कि हमें पता लगे हम कुछ जो है ना वो किसी भी शोबे में, आईटी में है या किसी भी शोबे में हम कहीं हमने ग्रूम किया हो, ऐसे ही कुछ है। भी ऐसा मतलब नहीं मैं हुआ। आज आपसे ये सवाल कर दूं कि कोई एक फील्ड बता दें जिसमें पाकिस्तान पूरी एशिया में सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो आप वो फील्ड बता सकेंगे वो मुझे? फील्ड सबसे है ना वो, कौन सी? उसमें करप्शन। नहीं, उसमें वो तो चले, मतलब उसके अलावा जो डेवलपमेंट के हवाले से पॉजिटिव साइड में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव साइड में है, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है। जी जी, कौन सी है? मैंने कहा आईटी है जिसने दुनिया में नहीं, आईटी पाकिस्तान में आप इनसे एग्री करते हैं क्या? इन्होंने बोला कि एशिया में आईटी पाकिस्तान में सब। देखें, दुनिया ने हमारे लिए आंखें बंद नहीं की। हाँ। जो जहाँ जिस जगह पे आईटी ने डेवलपमेंट की है वो सारी दुनिया को नजर आती ऐसे ही है। इंडिया ने की हर चीज वो दुनिया को नजर आती है ना, हमारी क्यों नहीं नजर उतनी आती? हमारी टोटल इकोनॉमी नहीं जितनी उनकी आईटी बजट, हाँ, जितना उनके लिए उनका बजट है, तो ठीक हो इसलिए गया। हम उससे अभी बहुत पीछे हैं। अभी मेहनत करने की जरूरत है, बिल्कुल दुआ है। ही की जा और सकती मेहनत है। करने के साथ साथ सीखने की, हमें जो है ना सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी वो दौर नहीं रहा कि हम मुकाबला करें तो एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन सबसे पहले हमें सीखने की ज़रूरत है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे लास्ट में ये सवाल करूं कि जिस तरीके से रशिया इंडिया के साथ खड़ा हुआ है कनाडा वाले मामले में, या ओवरऑल खड़ा होता नज़र आता है, ये दूसरे कंट्रीज, अगर लेट्स सपोज कल को हमारा किसी कंट्री के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होता है, लाइक अमेरिका के साथ, लाइक हमारा कनाडा के साथ, डिप्लोमेटिक कोई इसी तरीके से कोई हमारा कोई इशू होता है, तो चाइना हमारे साथ ऐसे ओपनली खड़ा होगा? सर पॉसिबल ही नहीं है ना, वो किस तरह खड़ा होगा? अभी अब अमेरिका और वो तो बहुत दूर की चीज़ें हैं ना, हमारे नेबर्स के साथ ही हमारे मामलात को देख लें, तो वो जब नहीं भी आता भी। कभी भी नहीं आते। उनके साथ बिजनेस रिलेशंस हैं, चीज़ है। उनके साथ बिजनेस रिलेशन इतने खूब जो है ना वो मजबूत हैं कि वो कभी भी ये रिस्क नहीं ले सकते ना। वो हम उनको क्या दे रहे हैं? ठीक है। हमारी तरफ से तो वो समझ लें कि वो 10% है, बाकी 90% उनको प्रॉफिट उधर से आता है। तो वो कभी भी कोई भी कंट्री किसी मुल्क के लिए ये नहीं करती कि अपना मुनाफा छोड़ दे। नहीं, एक कंट्री करती है कि हम जिसके बारे में मर्जी दिल करे हमारे से स्टेटमेंट आप ले लो, आप जिसके अगेंस्ट मर्जी हमारे से स्टेटमेंट ले लो, चाहे हम इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दें, चाहे हम पैसा, आप हमें डॉलर दो, हम कनाडा के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट दे देंगे, हम अमेरिका के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट दे देंगे। हमारी तो ये सिचुएशन है, और ये हुआ भी है पास्ट में, जैसे अफगानिस्तान वार में हमने देखा। हाँ जी, उसमें भी हमने इसी तरह किया, उनका हमने साथ दिया, क्योंकि अब इसके बारे में मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहीं पे हम वीडियो को जो है इनके साथ बात करके अच्छा लगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। टेक केयर, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज इमरान। आपका नाम? मोहम्मद तनवीर। क्या करते हैं आप? मैं तो बस यही है, कोई काम कर रहा हूँ, इस सिटी से उस सिटी में अपना माल की सप्लाई देता। ठीक हो गया, बड़ा अच्छा काम है। आप क्या करते हैं सर? मोबाइल का। ठीक है। कारोबार के हवाले से आप बताएं कि जो इस टाइम कंडीशन चल रही है पाकिस्तान में, बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके बाद फिर टॉपिक की तरफ आते हैं जो हम बात कर रहे हैं। बहुत परेशान है। परेशान मतलब बहुत परेशान। क्या वजह? लोग मोबाइल तो हर किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल तो लोग यूज कर रहे हैं और खरीद भी रहे होंगे। मैशत बहुत कमजोर हो गई है, काम नहीं चल रहा। काम नहीं चल रहा। अच्छा, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, वो कर रहे हैं इस टाइम बिजनेस, वो आपस में रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, और उनके कंट्री पे अगर कोई बात करता है, सवाल उठाता है, इल्ज़ाम लगाता है, तो उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अभी हम इंडिया की अगर बात करें, कनाडा और इंडिया का खालिस्तान को लेके जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है, वहाँ पे उसे रशिया ने भी सपोर्ट किया, बड़े बड़े कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया। इवन रशिया के प्रेसिडेंट ने तो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर को, कनाडा के पार्लियामेंट के स्पीकर को भी इडियट बोल दिया है, कि मतलब इसी मौके के ऊपर बोला है। वैसे उसका इशू ये था कि उन्होंने जो सा था नाजी रिटर्न को प्रेज किया। ठीक है, क्या कहेंगे कि हम आपस में एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं और वो दुनिया को आंखें दिखा रहे हैं? असल में ना भाईजान, हमारे में इत्तेहाद नहीं है। हम एक दूसरे को चोर भी कहते हैं, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते हैं। 70 साल से हम देख रहे हैं, यही देख रहे हैं। ऐसे ही है। एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, ये नहीं कहते कि हम एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें एक दूसरे को मिलके।
यकजहता करें हैं जी अपने मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए। ठीक हो गया। होता सिर्फ ये है, एक आया दूसरे को चोर कह रहा है, दूसरा दूसरे को चोर कह रहा है। ये चीज यही सुनते आ रहे हैं और यही नुकसान है हमारा बहुत ज्यादा। ये देखें, और यहाँ पे एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा, मैं इन्हें चोर कह दूंगा, ये मुझे कह देंगे, आपस में हम एक दूसरे को चोर चोर कहेंगे, लेकिन अगर यही स्टेटमेंट अगर अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट देगा तो हमारी जरूरत नहीं होगी हम बात करें। यही स्टेटमेंट अगर कोई दूसरा कंट्री देगा हमारी, लेकिन उनमें ये चीज है कि चाहे अमेरिका हो, रिसेंटली उन्होंने अमेरिका को भी वार्न किया, कनाडा को तो उन्होंने नाको चने मतलब ये है कि अच्छा खासा उन्हें जो सा वो टफ टाइम दे आप रहे हैं। यकीन करें कि हमारी बचत भी इसी में है। अगर अभी भी हमारा इत्तेहाद ना हुआ तो हमारे मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, अभी भी हमें इत्तेहाद करना चाहिए, आपस में यूनिटी बनानी चाहिए, एक होके मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए। जैसे चीफ जस्टिस सब नए आए हैं, आर्मी चीफ नया आया है, क्या ख्याल है? आपस में इत्तेहाद बना के मुल्क को आगे लेके चले, इंशाल्लाह सबका फायदा होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं मतलब उनसे उनके साथ कंपेयर तो शायद हमारा बनता ही नहीं है, सीखना बनता है। तो इंडिया की बात इसलिए कर रहे हैं कि उनका इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे एक न्यूज़ चल रही है, इशू चल रहा है। तो हमारे सहाफियों को जाने नहीं दिया उन्होंने, हमारे सहाफियों को उन्होंने वीजा ही नहीं अप्लाई किया, पब्लिक को भी नहीं ना किया, बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, उनका सिक्योरिटी का इशू था। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या वजह है कि उनमें आपस में यूनिटी इत्तेहाद है? जी बिल्कुल इत्तेहाद है, ठीक है, आपस में इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे नहीं हैं। ठीक है, तो हम कैसे इकट्ठे होंगे? हमारे बड़े इकट्ठे होंगे मुल्क की खातर तो इंशाल्लाह ताला मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे नेबर्स के साथ रिलेशन हमारे देखे ना, उन्होंने रशिया उनके साथ खड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे बेहतर हो सकता है ये सब? देखें जी, मैं तो बस अल्लाह की बारगाह में दुआ ही करते हैं, या अल्लाह हमारी को बेहतरी हो जाए। आप यकीन करें 2 4 5 साल हो गए यही देखना कि नीचे जा रहे हैं, पाकिस्तान नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। और ये अब हर बंदा ना इत्तेफाकी की ना इत्तेहादी की है, जो हमारे अंदर सलूक नहीं है, ठीक है, सलूक की वजह से, ना सलूकी की वजह से हम नीचे जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास कोई ऐसा विजन भी नहीं है कि भाई हमने जाना किधर है, हमें कोई मंजिल नजर भी नहीं आ रही कि हमने यहाँ जाना है। आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो ये मैं बात कर रहा हूँ कि देखें, हम आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और दुनिया जो सी है अपने आप को, वो कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को महफूज कर रहे हैं, आपस में यूनिटी है, और अगर कहीं पे क्या नाम लेते हैं कोई इशू आता है तो सर बात यही है कि इसकी वजह से हम जो है ना बहुत पीछे चले गए हैं। कि जब भी कोई नया सियासतदान आता है, कभी नवाज शरीफ साहब आते हैं वो जरदारी को चोर कहते हैं, जरदारी आता है वो नवाज शरीफ को कहता है, फजलुर रहमान साहब आते हैं वो इन सब को कहते हैं, अब ये सब इकट्ठे हुए हैं, खान साहब आते हैं वो इनको कहते हैं। और किसी आने वाले ने ये नहीं सोचा कि हम पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने की कोशिश करें। इन्होंने हमेशा ही हमें जो है ना, हम गरीब आवाम को नीचे धकेला है। आज कल देखें, यकीन माने कि जो इधर 20-25 हज़ार वाला मुलाजम है उसको 20,000 बिल आ जाता है, कैसे उसका गुजारा होगा? वो तो मर गया। बिल्कुल ऐसे मुझे आप ये बता दें कि ये हमारे जो ऊपर सियासतदान मुसल्लत किए जाते हैं, ये मुझे किसी एक मजदूर जो 50,000 लेने वाला है उसकी मुझे ये बजट बनाकर दिखा दें। ठीक है, जैसे कनाडा ने इंडिया के अगेंस्ट बात की तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे ही कनाडा अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता तो क्या पाकिस्तान इतना पावर में है कि कनाडा को जवाब दे ही नहीं सकता? इन्होंने हमें जवाब देने जोगा छोड़ा ही नहीं है, ये खुद नहीं जवाब दे सकते। अगर ये किस तरह उनको जवाब दें? ये दे ही नहीं सकते, ये तो उनके नीचे दबे हुए हैं। क्योंकि हमारे IMF से पैसे डॉलर आते हैं, हम जो उनसे फैसले, हम तो अपने बिजली के यूनिट अपनी मर्जी से नहीं डिसाइड कर सकते कि कितने रुपए यूनिट हमें पर इलेक्ट्रिसिटी जो वो करनी की। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे 2 मीटर बिजली के चल रहे हैं, 1 मीटर के यूनिट हैं 282, उसका बिल है 12,000, एक के 290 है उसका बिल है 10,000। ये देखें, ये कैसा ये कंपेयर है। और एक और न्यूज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ इसी खबर के हवाले से कि जब से ये कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये दिखाने में कि भाई इंडिया को जो सा है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये मोदी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, और कनाडा की फेवर इस तरीके से ली जा रही थी कि जैसे हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड चल रही है। लेकिन अभी आज की न्यूज़ ये है कि कनाडा ने इसी टाइम पे अनाउंस किया है कि हम पाकिस्तान को मजीद एड नहीं देंगे जब तक कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो जाते। मतलब हम धोबी का वो मैं एग्जांपल नहीं देना चाहता कि हम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के, ना तो अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर कर सके और ना जिनको हम खुश करना चाहते थे वो हमसे खुश हो सके। हमारी अपनी कोई पॉलिसी क्यों नहीं? हम अपने घर को क्यों नहीं बेहतर करने की तरफ जाते? हम कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। सर बात ये है कि हम इकट्ठे नहीं है, यूनिटी नहीं है। ठीक है,
और इस हवाले से इकट्ठे नहीं है। जब हम इकट्ठे हो जाएंगे फिर तो हमें काम करना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर के, इसको हमने तरक्की करानी है, ठीक है। हम काम, ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं कर रहे। ठीक है, पाकिस्तान। हाँ जी। अच्छा, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि इन्होंने बोला पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, तो ये चीज़ जब इंटरनेशनल लेवल पे जाती है लोग हम पे हंसते नहीं है? हंसते हैं जी, हंसते हैं, क्यों नहीं हंसते? ठीक है, हंसते हैं, सिर्फ हमारी ना इत्तफाकी है ना और इस कुछ बात भी की नहीं वजह से। है। कभी फॉरेन का विजिट हुआ किसी दूसरे कंट्री का? सऊदी अरब गया। सऊदी अरब का, तो वहाँ पे कैसे पाकिस्तानियों को ट्रीट किया जाता है, या और दूसरे आज इंडियन से वहाँ पे 12 मौजूद साल होते पहले हैं? तो बिल्कुल सही था। अभी मैं आपको बताऊं, वहाँ के वो कहते हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में जो बेकारी पकड़े जा रहे हैं ना, वो पाकिस्तानी है। खबर सुनी होगी हाँ जी, आपने? सुनी। तो कैसा लगा? नहीं, क्या सर मैं इसके हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है ना, हाँ। इसकी जीरो भी वैल्यू नहीं है, जीरो। अगर हमारा मुल्क तरक्की की बुलंदियों पे होता और इसी पासपोर्ट की वैल्यू भी होनी थी, रिस्पेक्ट और भी होनी थी। हम जिस मर्जी मुल्क में जाना चाहते, 1 मिनट में उन्होंने हमारा वीज़ा जो है ना वो हमें इशू करना था। ठीक है। हम एम्बेसी के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, हमें कोई विजिट का वीज़ा नहीं देता। ठीक है। किस लिए नहीं देता? हमारा मुल्क बहुत नीचे चला गया है। ये लोग जो हैं इनको और मज़ीद नीचे दबाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान नीचे रहे, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान उभरेगा और हमें उम्मीद है अल्लाह के नेक बंदे आएंगे जो इस मुल्क को वो ऊपर की कैसे तरफ उभरेगा और कब उभरेगा और कब वो लोग आएंगे? सर, मतलब मैं बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ कि सर, पाकिस्तान यही तो पे भी बात है मुश्किल ना। वक्त चल रहा है, बेहतर भी आएगा। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में या मेरी जिंदगी में ये वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान ऊपर जाएगा? सर अल्लाह पे तो उम्मीद है ना। अल्लाह कोई ना कोई, जिसे बोलते हैं ना कि जैसे कभी कोई फरौन आए हुए हों, उनके लिए अल्लाह की ज़ात मूसा भी भेजता है। ठीक है, इंशाअल्लाह हमारा उम्मीद भी है। लेकिन हमें भी तो कुछ बेहतर करने की जरूरत है ना। हम यानी कि हम बैठ के कोशिश लोगों का करेंगे। इंतजार करेंगे, कोई अच्छे लोग आएंगे और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। मेरी भी कोई जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, हम बोलें, आवाज़ उठाएं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम बात करें। जो सारी इन्होंने हमारा हाल कर दिया ना, देखें गरीब आदमी तो बच्चों का खाना नहीं पूरा कर ऐसे ही। सकता, ऐसा ही है ना। ठीक तो हो गया। इंशाल्लाह ताला हमारे वाले बस टाइम में जो है हम करने के लिए तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं ठीक कि है। आप जैसा हमें कोई ऐसा को अल्लाह की ज़ात को हुक्मरान दे, और ऐसा अल्लाह ताला जो जिस तरह हमें चीफ आर्मी साहब मिले हैं, अच्छे हैं, और अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत दे और अपने मुल्क की तरक्की के लिए इन सब को इकट्ठा करके कहे कि मुल्क को कैसे चलाना है और मुल्क को यूनिटी किस के तरह साथ काम करने की ऐसे ही। हिम्मत तौफीक दे, और इनको करना भी चाहिए। जबरदस्त, ऐसे ही है। देखें, जब तक यूनिटी नहीं होगी बेहतरी नहीं आ सकेगी। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके।